हेलो बच्चों, दिस इज़ घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। बच्चों, आज हम कल वाले वीडियो से नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में ही स्टडी करेंगे। कल अपन ने क्वांटम केमिस्ट्री में ऑपरेटर के बारे में अध्ययन किया था कि ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर कल भी मैंने बताया था कि मैथमेटिकल सिंबल हैं जिनसे हम किसी भी संक्रिया को करते हैं और एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ऑपरेटर यही काम करता है, उस मैथमेटिकल संक्रिया को अपने को भाषा की बजाय सिंबल के बेस पे समझने में हेल्प करता है और उसको सोल्व करता है। सिंबल के बेस पे उसको अपने को सोल्व करके देता है वो। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। तो हम संकारक के बारे में आज पुनः चर्चा करते हैं। तो हम कल से जो ऑपरेटर पढ़ चुके हैं उनके नेक्स्ट जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर या गुणात्मक संकारक। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर वही है जैसे दो अपने को कोई भी ऑपरेटर दिए हुए हैं और किसी फंक्शन पे अपने को ऑपरेट करना है तो दोनों जो भी ऑपरेटर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना ये है कि एक से ज़्यादा जब भी कोई ऑपरेटर दिए हुए हों और जब उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो बाएं से दाएं क्रम में अपन उन संकारकों का फलन पर प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि किसी फलन पर दो या दो से अधिक संकारकों की निरंतर संक्रिया की जाए तो इसे गुणात्मक संकारक कहते हैं। माना कि एल्फा व बीटा दो भिन्न भिन्न संकारक तथा साइन एक फलन है, तब इसके अनुसार एल्फा बीटा साइन इजकल टू सी साइन कि जब एल्फा और बीटा को साइन पर ऑपरेट किया जाता है तो नया जो फलन आता है, संकारक आता है, वो सी है और साइन वो फलन है। जो एल्फा बीटा दो संकारकों का गुणन फलन है। लिखे गए संकारकों का प्रयोग फलन पर दाएं से बाएं क्रम में होता है। अब देखिए, एल्फा बीटा गामा तीन संकारक फलन साइन पर ऑपरेट करने हैं तो सबसे पहले अपन गामा जो फलन है उस गामा जो ऑपरेटर है उसको साइन पे अप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा तो जैसे मान लो गामा को साइन पे संकारित करने पे साइन डैश फलन आता है। अब उस पे एल्फा बीटा दोनों भिन्न भिन्न संकारकों को उसके बाद में अपन संकारित करेंगे। इस प्रकार से बाएं से दाएं एक एक जो ऑपरेटर है उसको फलन पे अप्लाई करते जाएंगे अपन और सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। नेक्स्ट अपना इसी में देखते हैं कि अगर एक ही संकारक कई बार प्रयोग में लाया जाता है तो उसे घात के रूप में लिखते हैं। जैसे एल्फा साइन, तो इसको अपन लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर साइन, या एल्फा साइन इजकल टू तो एल्फा क्यूब साइन। अब देखिए, यहाँ एक न्यूमेरिकल है, माना कि एल्फा इजकल टू डी बाई डी एक्स एंड बीटा इजकल टू एक्स स्क्वायर और साइन इजकल टू ए हो तो अब देखिए दो तो यहाँ पे ऑपरेटर हैं एल्फा एंड बीटा और एक साइन इजकल टू ए यहाँ पे फंक्शन है। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को अपने को अप्लाई करना है। तो एल्फा बीटा साइन इजकल टू तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर और डॉट ए। अब देखिए, ए को ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये इम्प्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इस पे डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लागू करते हैं। तो अपने को पता है कि जब दो कोई भी फंक्शन हो और उस पर जब ऑपरेटर डी बाई डी एक्स अर्थात डिफरेंशिएशन किया जाता है तो एक को कांस्टेंट करके दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर दूसरे को कांस्टेंट करके पहले का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में ए को कांस्टेंट करके एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करते हैं
तो जब x की पावर n होती है और उसका dy dx किया जाता है तो n x की पावर n-1 आता है। तो यहाँ पे 2 है जो आगे आया है, a कोस्टेंट है 2 और x आ गया प्लस अब एक्स स्क्वायर को कोस्टेंट करके a का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। इस प्रकार से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसी प्रकार बीटा अल्फा साइन, अब जब इस दोनों ऑपरेटर्स को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो देखिए एक्स स्क्वायर और डी ए बटा डी एक्स आएगा। तो अल्फा बीटा साइन नॉट इजकल टू बीटा अल्फा साइन। यहाँ पे ये क्लियर है कि अल्फा बीटा साइन नॉट इजकल टू क्या है, बीटा अल्फा साइन। नेक्स्ट है अभिगमन संकारक या कम्यूटिंग ऑपरेटर। देखिए बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है ये, कि जब दो अपन ऑपरेटरों को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं और यदि उन्हीं दोनों ऑपरेटर को विपरीत क्रम में उसी फंक्शन पे ऑपरेट करें और दोनों की वैल्यू अगर समान आती है या फिर दोनों का जो अंतर है वो जीरो के इक्विवेलेंट आता है, तो वो दोनों ऑपरेटर कम्यूट ऑपरेटर कहलाएंगे। किसी फलन पर दो संकारकों के बिना किसी क्रम के संकरित करने पर एक जैसे परिणाम प्राप्त होते हैं तो संकारक कम्यूट संकारक कहलाते हैं। अर्थात अल्फा बीटा साइन इजकल टू बीटा अल्फा साइन। अब इन दोनों की जो वैल्यू एक दूसरे के इक्विवेलेंट आती है तो अल्फा बीटा साइन माइनस बीटा अल्फा साइन इजकल टू 0 आता है। इसी प्रकार आगे है कि अल्फा व बीटा को संक्षेप में बड़ा ब्रैकेट के अंदर अल्फा कोमा बीटा भी लिख सकते हैं। जब कम्यूट ऑपरेटर होते हैं तो उनको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो इनका जो विस्तार से लिखने का क्रम है वो है अल्फा बीटा को बड़े ब्रैकेट में लिखो इजकल टू अल्फा बीटा साइन माइनस बीटा अल्फा साइन इजकल टू 0। तो अल्फा बीटा बड़ा ब्रैकेट को कोष्टक को क्रम विनिमय कोष्टक कम्यूटिंग जो है ब्रैकेट कहते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है समांगी संकारक या होमोजीनियस ऑपरेटर। तो कहने का मतलब जब दो ऑपरेटर एक दूसरे के कम्यूट में होते हैं तो उनका जो अंतर है वो 0 आता है, जबकि होमोजीनियस ऑपरेटर होते हैं अल्फा बीटा बड़ा ब्रैकेट इजकल टू अल्फा बीटा साइन माइनस बीटा अल्फा साइन बराबर अगर 1 आ जाता है तो अल्फा बीटा समांगी संकारक कहलाते हैं। जैसे अल्फा इजकल टू डी बाई डी एक्स और बीटा इजकल टू एक्स हो तो डी बाई डी एक्स डॉट एक्स, तो इसका जब पहले फॉर्म में तो ये है और जब दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो x पहले आ गया, डी बाई डी एक्स बाद में आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है वो अपने को पता है डी बाई डी एक्स डॉट एक्स इसका तो 1 आता है और x डी बाई डी एक्स इसका 0, तो इजकल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब है अल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के होमोजीनियस ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो है आइगेन फलन एवं आइगेन मान। इसको अच्छे से समझना। माना कि फलन साइन पर संकारक अल्फा का संकार्य करने पर यह परिणाम आता है। देखिए जब भी अपन ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं अल्फा साइन इजकल टू साइन डैश, नया कोई भी फंक्शन आता है अपने को लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब किसी एक ऑपरेटर को किसी फंक्शन पे ऑपरेंड करने पर जो नया फंक्शन आता है वो पहले वाले फंक्शन के ही इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उसके गुणांक के रूप में कोई संख्यात्मक मान आता है। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन निकल के आता है तो जो गुणात्मक मान है वो तो आइगेन वैल्यू कहलाती है और जो फलन है वो आइगेन फंक्शन कहलाता है। अभी देखिए यहाँ पे अपन ने लिखा है कि अल्फा साइन इजकल टू साइन डैश, यदि साइन डैश इजकल टू लैम्डा साइन हो, साइन डैश इजकल टू अपना सॉल्यूशन क्या है, लैम्डा साइन, तो अपन क्या लिखेंगे कि अल्फा साइन इजकल टू लैम्डा साइन। तो यहाँ देखिए साइन फंक्शन जो है पहले भी साइन है और बाद में भी साइन, इट मीन्स फंक्शन तो सेम हो गया, लेकिन
साई के साथ में लैम्बडा आ रहा है। लैम्बडा एक क्या है? लैम्बडा एक स्थिरांक है, ये एक गुणांक है और गणितीय मान है। यहाँ गणितीय मान के अलावा अगर कोई अन्य बीजगणितीय संख्या आती है तो वो फिर एगेन फंक्शन नहीं होगा। तो लैम्बडा एक स्थिरांक और साई को संकारक अल्फा का आइगन फलन कहते हैं तथा लैम्बडा को अल्फा का आइगन मान कहते हैं। तो समीकरण एक इस प्रकार भी लिखी जा सकती है कि संकारक इंटू फंक्शन ऑपरेटर मल्टीप्लाई फंक्शन इक्वल टू संख्यात्मक मान गुणा वही फलन। अगर इस फॉर्मेट में अपना सॉल्यूशन निकलता है तो जो फलन है वो आइगन फंक्शन कहलाता है और वो जो वैल्यू है उसको आइगन वैल्यू कहते हैं। तो इस समीकरण को संकारक अल्फा के लिए आइगन मान समीकरण कहते हैं। देखिए इसके एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि अल्फा इजकल टू डी बाई डी एक्स व फलन साई इजकल टू ए की पावर ए एक्स हो तो अल्फा साई इजकल टू डी बाई डी एक्स ए की पावर ए एक्स इजकल टू, अब देखिए यहाँ पर ए की पावर ए एक्स है। ए की क्या है? कोई भी संख्यात्मक मान है तो इसका जब डी बाई डी एक्स किया जाता है तो सॉल्यूशन निकल के आता है ए की पावर ए एक्स। यहाँ पे e की पावर ए एक्स एज इट इज वही फलन है और a आगे इसके एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो गणितीय मान है। तो अल्फा साई का जो सॉल्यूशन आ रहा है a साई आ रहा है, तो यहाँ e की पावर ए एक्स संकारक जो है वो डी बाई डी एक्स का आइगन फलन है तथा a आइगन मान है। इसी क्रम में अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अल्फा इजकल टू डी बाई डी एक्स व फलन साई इजकल टू ई की पावर ए एक्स स्क्वायर किया गया है अब की बार। तो जब इसका डी बाई डी एक्स किया जाता है तो वैल्यू निकल के आती है 2a एक्स ई की पावर ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं 2a क्या आ रहा है? 2a एक्स ई की पावर ए एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ केवल 2a नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 2a एक्स साइन। साइन तो ठीक है लेकिन जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो गणितीय वैल्यू के साथ साथ इसके गुणांक में बीजगणितीय x भी आ रहा है, इसीलिए e की पावर ए एक्स स्क्वायर संकारक डी बाई डी एक्स का आइगन फलन नहीं है क्योंकि 2ax संख्यात्मक मान नहीं है अतः आइगन मान नहीं है तथा यह आइगन समीकरण भी नहीं है क्योंकि यह समीकरण 1 या 2 के अनुरूप या अनुसार नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना होता है कि किस स्थिति में कोई भी जो फलन है वो आइगन फलन है या नहीं और उसके आगे जो वैल्यू है वो आइगन वैल्यू है या नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ेंगे फिर। थैंक यू।